question number 5. In triangle ABC, if measurement of angle is 7 pi by 36 radian and measurement of angle B is 120 degree, find the measurement of angle C in degree and radian. So measurement of angle हमको degree and radian में find करना है. So two angles given है, angle one is in radian and B is in degree given है. So क्या करते हैं, इस radian को degree में convert करेंगे, दो angles degrees में मिलेंगे और इसको बेसिक कंसेप्ट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री में कन्वर्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे. सभी के थर्ड एंगल इन डिग्रीज और उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करेंगे. सो गिवन एंगल फर्स्ट एंगल इज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए व्हिच इज 7 पाई बाय 36 रेडियन. इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं. सो 7 पाई बाय 36 इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में. सो डिग्रीज के लिए 180 क्वांटिटी है. सो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और पाई इज इक्वल टू 180 भी सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सो पाई पाई कैंसिल, इसको 18 से डिवाइड करते हैं. 18 2 जा और ये 18 1 जा. सो 2 1 जा 2 5 जा. सो 5 into 7 मिल रहा है. सो हमने इसको डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद यहाँ से 5 मिल रहा है. 5 into 7 is 35 degree. So angle A 35 degree, B 120 degree है. Now we use, okay, we have in triangle ABC we have in triangle ABC we have measurement of angle A plus measurement of angle B plus measurement of angle C is equal to 180 degree. Therefore, measurement of angle A 35 degree, B 120 degree, C find करना है as it is 180. Therefore, दोनों का addition is 155 degree plus measurement of angle C is equal to 180 degree. Therefore, measurement of angle C is equal to 180 degree minus 155 degree. So we get measurement of angle C equal to difference. ये 10 minus 5 यहाँ से 7 minus 5 is 2 and 1 minus 1 is 0. So 25 डिग्री मिला है. 25 डिग्री एंगल C हमको डिग्रीज में मिला है. हमको डिग्रीज में फाइंड हो गया. अब इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करते हैं. सो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं. तो 25 इनटू इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो रेडियन वाली क्वांटिटी पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ 5 से इसको डिवाइड करेंगे. 5 5 से 25 और ये 5 3 से 15 यहाँ से 3 6 36. सो 5 पाई बाय 36 रेडियन. सो ये एंगल है रेडियन में और ये एंगल है डिग्रीज में. Now, question number 6. Two angles of a triangle are 5 pi by 9 radian and 5 pi by 18 radian. Find the degree and radian measure of third angle. So third angle हमको find करना है. So we suppose let angle A, angle B and angle C be the angles of a triangle है. So third angle हमको C को find करना है. So here we suppose let measurement of angle A is 5 pi by 9 radian. इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. So 5 by 9 और pi के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे 180. ठीक है. We have pi radian is equal to 180 degree. So रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इक्विवेलेंट मेथड के पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और सिंपलीफाई करते हैं. सो 9 1 जा 9 2 जा और ये 0 यानी हमको मिला है 5 10 यानी 100 डिग्री मिला है. सेकंड यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करते हैं. पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 18. सो 18 1 जा 18 1 और ये 0 यानी इस तरह से मिला है हमको 50 डिग्री. सो दो एंगल्स मिलेंगे हमको और दोनों एंगल्स पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. मेजरमेंट ऑफ एंगल A plus B plus C is equal to 180 degree. Measurement of angle is 100 and
मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 50 डिग्री, सम इज 150 डिग्री, इसको राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, सो माइनस 120 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो 30 डिग्री थर्ड एंगल हमको डिग्री में मिला, इसको मेजर, इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, सो रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 6 जा, सो पाई बाय 6 रेडियन, दिस इज द थर्ड एंगल in degree and radian. Question number 7. In a right angle triangle, the acute angles are in the ratio. Acute angles are in the ratio 4:5. Find the angles of triangle in degrees and radians. So here ABC is a triangle. Is a right angle triangle and right angle at B. So here we suppose let ABC is a right angle triangle, right angle at B. Therefore angle A and C are angles A and C are acute angles, and since the acute angles are in the ratio 4:5, since the acute angles are in the ratio 4:5 की ratio में given है, therefore measurement of angle A and C को हम define करते हैं। दोनों की एंगल ए और सी एक्यूट एंगल है और दोनों रेशियो में डिफाइन है, 4:5 की रेशियो में। सो जब मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम फाइंड करेंगे, सो ए क्या आएगा 4 टाइम्स एक अननोन रहेगा, और सेकेंड जो एंगल सी है उसकी मेजरमेंट कैसे रहेगी 5 की। जब रेशियो में एंगल्स गिवन है तब उसको हम मेजरमेंट इसकी जो डिफाइन करेंगे 4 टाइम्स के, यानी 4 टाइम्स कांस्टेंट एंड 5 टाइम्स कांस्टेंट। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 4K and B is 5K और C क्या रहेगा, और मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री रहेगा, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज 90 डिग्री। नाउ इसको बेसिक कांसेप्ट में यूज करते हैं, ट्रायंगल ABCD और मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज 4K प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B 90 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल C is 5K is equal to 180 डिग्री। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, सो 4K प्लस 5K is 9K, 90 को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, 180 माइनस 90, therefore 9K equal to 90, 180 minus 90 is 90, therefore K equal to 90 divided by 9, therefore K is equal to 10 मिला। सो वैल्यू ऑफ K इज 10। हमको एक्यूट एंगल्स जो रेशियो में गिवन थे पहले इसको हम डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पर K की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू 4K, देयरफॉर 4 इनटू वैल्यू ऑफ K इज 10 है, सो व्हिच इज इक्वल टू 40 डिग्री में मिल गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल 40 डिग्रीज में। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो वी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये फर्स्ट एंगल हमको डिग्री में मिल गया, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन वाली क्वांटिटी पाई न्यूमरेटर पर रहेगी, 4 4 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये मिलेगा 2 2 जा और ये 2 9 जा, सो 2 पाई बाय 9 radian. So this is the measurement of angle A. हमको फाइंड किससे करना था, डिग्री और रेडियन। सो A हमको डिग्री और रेडियन में मिल गया। नाउ B को फाइंड करते हैं, therefore मेजरमेंट ऑफ एंगल B 90 डिग्री था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, सो 90 इनटू पाई बाय 180 रेडियन, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, therefore पाई बाय 2 रेडियन। सो ये B डिग्री एंड रेडियन में मिला है। नाउ C, therefore measurement of angle C is equal to, C था 5K, so K is equal to 10 है, therefore 50 डिग्री। इस 50 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, So this is 50 into pi by 180 radian.
0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये रहेगा हमारा एज इट इज 5 बाय, दिस इज 5 पाई बाय 80 रेडियन। सो एंगल ए बी सी हमने फाइंड किया, डिग्री एंड रेडियन। सो हियर गिवन क्या पड़ता है, एक्यूट एक राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल बी पर था, ए और सी इसके एक्यूट एंगल्स है और वो रेशियो में गिवन थे। सो बस हमारे पास ये क्या यूज करना है कि जब एक्यूट एंगल्स रेशियो में गिवन रहे तो उनकी मेजरमेंट को हमको डिफाइन करना है, तो वो रहेगा 4 टाइम्स कांस्टेंट 5 टाइम्स कांस्टेंट। इस बेसिक कंसेप्ट में यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक और के की वैल्यू को ए और सी में पुट करेंगे, बाद में उनको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। Question number 8. The sum of two angles is 5 pi radian and their difference is 60 degree. Find their measures in degrees. Find their measures in degrees. Two angles given है, उन दोनों का सम रेडियन में गिवन है, डिफरेंस डिग्री में गिवन है, उन दोनों एंगल्स को हमको डिफाइन करना है डिग्रीज में। तो पहले हम क्या करेंगे, डिग्रीज में फाइंड कर लेते हैं। तो पहले दो एंगल्स को सपोज कर लेंगे, लेट द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई ये टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है। गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 pi. So first angle is x, second angle is y. So their sum, that is x plus y, is equal to 5 pi meter. And their difference is 60 degree. So x minus y is equal to 60 degree. इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये ऐसे चीज रखेंगे, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो है ना इनको सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम वन को लेकर सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई रेडियन है, इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 पाई की वैल्यू को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे 180 डिग्री। सो ये डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 85 से 90 मिलता है 900, हमको ये इक्वेशन नंबर 1 मिला, यानी x प्लस y इज इक्वल टू हमको मिला इक्वेशन नंबर 1, यानी सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज वी गेट x प्लस y इज इक्वल टू 900, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन ऐसे चीज रखते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि x एंड y टू एंगल्स है, दोनों को ही फाइंड करना है, डिग्रीज में फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ये एज इट इज था। बस इसको सॉल्व करते हैं फॉर x एंड y। सो एडिंग 1 and 2, 1 and 2 ऐड करें, y y कैंसिल, दिस इज 2x इज इक्वल टू, दोनों के एडिशन है x to x और ये मिलेगा 960 डिग्री। Therefore x is equal to 960 divided by 2. Therefore x is equal to इसका हाफ, 2 1 जा 2 4 जा 8 मिलेगा, यहाँ से 160 into 8 जा 16, ये 0, so 480 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमको 480 डिग्री मिल गया, इसको यहाँ यूज करेंगे फर्स्ट में, फ्रॉम वन मीन्स x is equal to 480 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट x is equal to 480 डिग्री इन x plus y equal to 900। so x is equal to 480 डिग्री हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर और सिंप्लीफाई करें, therefore y is equal to 900 minus 480 degree। So y equal to difference 0 minus 0 0, you get 10 10 minus 8 is 2, 8 minus 4 is 4। So these are the required angles। So measure of angles in degrees में find करना है, find their measures in degrees। So measure of angles are, therefore measure of angles in degree are 480 degree and 420 degree। Question number 9. The measures of angle of a triangle are in the ratio
3:7:8. Find their measures in degree and radians. So 3 angles की जो मेजरमेंट है, 3 एंगल्स जो रेशियो में डिफाइन है, सो उनकी मेजरमेंट हमको डिग्री एंड रेडियंस में फाइंड करना है। हमने इससे पहले एक सम को सॉल्व किया था जिसमें 2 एंगल्स रेशियो में गिवन थे, उनकी मेजरमेंट हमने कांस्टेंट को इन्वॉल्व करते हुए डिफाइन की थी और बेसिक कांसेप्ट हमने यूज किया था। सिमिलरली इसको सेम मैनर में इसको सॉल्व करना है। सो हियर सिंस measure of angle of a triangle are in the ratios 3:7:8, so angles suppose कर लें, therefore their measures will be, measurement of angle will be 3k, b की measurement 7k and c की measurement 8k होगी। उसको बेसिक कांसेप्ट में यूज करते हैं कि इन a triangle ABC sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree, therefore measurement of angle A is 3k, measurement of angle B is 7k and measurement of angle C is 8k। सो हमने सब्स्टिट्यूट किया, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 7 10 18, सो दिस इज 18k is equal to 180 degree, therefore k equal to 180 divided by 18, therefore k equal to 10 मिलेगा। सो k is equal to 10 मिला। नाउ इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनको डिग्रीज में या फिर मेजरमेंट मिलेगी, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। Therefore, measurement of angle A is equal to 3k. Therefore, 3 into 10, which is equal to 30 degree. 30 degree degrees में कन्वर्ट हो गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। Therefore, 30 into pi by 180 रेडियन। सिंप्लीफिकेशन, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 6 यानी pi by 6 रेडियन। तो फर्स्ट मेजरमेंट हमको डिग्री में मिली है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। सेकंड एंगल है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, बी है 7k, सो उसमें k को पुट करते हैं। 7k इज इक्वल टू 7 into 10, दिस इज 70 डिग्री। now इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, 0 0 कैंसिल, रिमेनिंग इज 7 pi by 18 radian. So we get second angle is 7 pi by 18 radian in radian में मिला degrees. Now third angle and measurement of angle C is equal to 8k. So 8 into 10 80 degree. इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियंस में। So 80 into pi by 180 रेडियन। सिंप्लीफिकेशन, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 जा 2 9 जा 18, सो 4 pi by 9 रेडियन। So these are the required angle A, B, C in degrees and in radians. Question number 10. The measure of angles of a triangle are in AP. Their greatest is 5 times the smallest. Find the measure of angle in degree and radians. So here angles of a triangle कैसे हैं? are in AP. 3 angles मतलब 3 numbers in AP, similar to 3 numbers in AP. यहाँ पर triangle है, triangle के 3 angles होते हैं। सो ट्राइंगल के 3 एंगल्स किसने AP में है, तो हम बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे कि 3 नंबर्स इन AP। 3 नंबर्स इन AP के लिए हमारे पास जो है ना एक प्रॉपर जो है कन्वीनियंट के लिए हम 3 नंबर्स इन AP को यूज करते हैं, A प्लस D, A माइनस D। सो यहाँ पर 3 एंगल्स जो हम सपोज करेंगे वो रहेंगे A प्लस D, A माइनस D। सो वी स्टार्ट कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल B, A प्लस D, A माइनस D, A प्लस D। ये 3 नंबर्स, 3 एंगल्स इन ए ट्राइंगल इन डिग्रीज है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल इज A minus B, second angle is A, third angle is A plus D is equal to 180 degree. So ये था हमारा फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, सबको ऐड करेंगे इसलिए
यहाँ से हमको माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, सो ए 3a, therefore 3a equal to 180 degree, therefore a is equal to 180 divided by 3. So value of a क्या मिलेगी हमको, डायरेक्टली इसका सिंप्लीफाई करेंगे, so a is equal to ये मिलेगा 60. So 60 क्या मिल रही है हमको, a की वैल्यू मिली है. So तीनों एंगल्स को हमने सम ऑफ द ट्रायंगल्स में सब्स्टिट्यूट किया, सो यहाँ से हमको मिला है a is equal to 60. नाउ a की वैल्यू मिल गई हमको जो एंगल्स फाइंड करना है वो एंगल a माइनस बी, a और a प्लस b के फॉर्म में है. सो एक एंगल यहाँ से मिल गया हमको, दूसरा एंगल फाइंड करना है तो उसको d की वैल्यू चाहिए हमको. सो a की वैल्यू यहाँ से हम d की वैल्यू जो है ना किसी एक में सब्स्टिट्यूट करते हैं. हम यहाँ करते हैं इस थर्ड एंगल करते हैं. नाउ a प्लस d इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. a प्लस डी की हमको d को फाइंड करना है. अब d को फाइंड करना है तो हमारे पास जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर इस कंडीशन को हम यूज करेंगे. कैसे करें यहाँ कंडीशन कैसे की, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट. ये हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है और ये स्मॉलेस्ट है. सो सिंस वी हैव ग्रेटेस्ट क्या था, a प्लस b इज इक्वल टू 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट a माइनस b. ये हमारी सम के अंदर गिवन कंडीशन थी. ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल. इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a को और d को सॉल्व करते हैं. a is 60, so 60 plus b is equal to 5 into 60 minus d. So solving this for d. So हम क्या करते हैं इसको, इस 60 plus b is equal to 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 5 7 3 13 देगा, 30 300 हो गया माइनस 5d. नाउ ये नेगेटिव है, इसको राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करें. सो 5d और ये 1d 6d हो जाएगा और ये एंगल को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. 300 माइनस 60, ये 300 माइनस 60 इज 240. therefore d is equal to, यहाँ से d मिलेगा. 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे. 6 4 24 मिलते हैं. सो 6 4 यानी 40 हमको ये मिलेगा. सो a is equal to 60 and d is equal to 40 हमको यहाँ से वैल्यूज मिली है. नाउ इन वैल्यूज को हमको सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल में. सो वी गेट द एंगल्स इन डिग्रीज. therefore first angle will be, therefore first angle is a minus b. so here we use a is equal to 60 minus b is equal d is equal to 40 है which is equal to 20. so 20 डिग्री क्या मिला हमको, फर्स्ट एंगल मिला है. एंड सेकंड एंगल a था, a की वैल्यू डायरेक्ट 60 पुट करते हैं तो 60 डिग्री सेकंड एंगल मिल जाएगा हमको. थर्ड एंगल है हमारा a प्लस d. so a is 60 and d is 40 है. so sum is 100 degree. so first angle is 20 degree, second angle is 60 degree and third angle is 100 degree. डिग्रीज में मिल गया हमको. now इनको रेडियस में कन्वर्ट करना है. therefore फर्स्ट एंगल 20 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. सो 20 into pi by 180 रेडियन. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे. 2 9 का मतलब ये मिलेगा हमको pi by 9 रेडियन. pi by 9 रेडियन. सेकेंड एंगल था हमारा 60 डिग्री है. इस 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम pi by 180 से. सो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा हमको, ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा यानी pi by 3 रेडियन. सो सेकंड एंगल इज pi by 3 रेडियन मिला है. नाउ थर्ड एंगल है 100 डिग्री. सो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे pi by 180 से, pi by 180 रेडियन. सो सिंप्लीफिकेशन 0 0 कैंसिल हो जाएगा. इसको 5 से 2 से डिवाइड करते हैं. 2 5 जा 2 9 जा. सो 5 pi by 9 रेडियन. सो थर्ड एंगल भी हमको रेडियन में मिल गया. सो यहाँ पर एंगल्स ए बी में गिवन थे और एक कंडीशन गिवन थी कि ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. सो हमने 3 एंगल्स की ए बी है तो हमने लिखा है इसको एंगल्स हमने डिफाइन किया कि फर्स्ट एंगल a माइनस b है, सेकंड एंगल a है और थर्ड एंगल इज a प्लस b है. क्योंकि हमने ए बी में 3 नंबर्स इन ए बी, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन ए बी को हम डिनोट करते हैं इस
इन पर्टिकुलर नंबर से। यहाँ पर हमने 3 एंगल्स को डिनोट किया है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल है। देयरफॉर सम ऑफ द एंगल्स को पुट करके सॉल्व किया, वी गेट ए। सेकंड कंडीशन के अंदर इसमें हमने a को सब्स्टिट्यूट किया, सो d की वैल्यू मिल गई। सो a माइनस डी, a और a प्लस डी में ad को सब्स्टिट्यूट किया तो हमको डिग्रीज में जो है ना एंगल्स मिल गए। इन डिग्रीज को हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया। Question number 11. In a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angles of quadrilateral in degrees. So two angles हमको डिफाइन किए हुए cyclic quadrilateral के, एक डिग्री में है, दूसरा रेडियन में है। So this is the cyclic quadrilateral A B C D. उसमें फर्स्ट एंगल A and B given है, A is 40 degree, B is pi by 3 रेडियन में गिवन है। हमको एंगल्स डिग्रीज में फाइंड करना है तो हम पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट को यूज करें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री रहते हैं। सो ए और सी का सम 180 डिग्री मिलेगा, एंगल बी और डी का सम 180 डिग्री मिलेगा। इसको लेकर सॉल्व करेंगे। सो वी गेट द रिक्वायर्ड एंगल सी और सी एंड डी हमको डिग्रीज में मिल जाएंगे। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दिस एंगल इज x एंड दिस इज y है। सो लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल है इन विच a is 40 डिग्री एंड b is पाई बाय 3 था, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। पाई को 180 पुट करेंगे, 180 बाय 3 is 60 डिग्री। नाउ एंगल C और D को हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एंगल C x है, एंगल D इज y है। और ये बेसिक कांसेप्ट है कि सम ऑफ द बेस ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सो A और C का सम 180 डिग्री मिलेगा, B और D का सम 180 डिग्री मिलेगा। यहाँ एंगल्स को पुट करते हैं। देयरफॉर A is 40 डिग्री प्लस C is x डिग्री is equal to 180 डिग्री। So solving this we get x degree is equal to 180 minus 40. So x जो मिल रहा है हमको वो डिग्रीज में मिलेगा 140 डिग्री। सो वी गेट x इज इक्वल टू x हमारा एंगल है और ये एंगल कौन सा था? एंगल C है। नो इस B और D में पुट करते हैं। B is 60 डिग्री, therefore this is 60 degree plus this is y degree is equal to 180 degree, therefore y is equal to 180 degree minus 60 degree. So y degree is equal to 180 minus 60. 180 minus 60 is 120. So this is 120 degree. X और y ये हमारे एंगल्स थे। कौन से एंगल है? एंगल C and D, मतलब एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। Therefore the angles of quadrilateral are 60 degree, sorry 140 degree। फर्स्ट वाला एंगल हमको मिला था 140 डिग्री। सो 140 डिग्री एंड 120 डिग्री।